हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है 21 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, पाकिस्तान में स्थित टीटीपी संगठन के नेता मुफ्ती नूर बली महसूद को किसने वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने मुफ्ती नूर बली महसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है। मुफ्ती नूर बली महसूद टीटीपी यानी तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान के प्रमुख नेता हैं। तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान को 2011 में ब्लैक लिस्टेड पार्टी कर दिया था, यानी प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी। इस वजह से 20 जुलाई 1966 को यूनेस्को द्वारा इसके मनाए जाने की घोषणा की गई है। यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाए जाने की घोषणा कब हुई? 1966 में। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की, तो वर्तमान में कुल इसमें 185 देश शामिल हैं। कितने? 185 देश। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका एथेंस में है। कहाँ पर है? एथेंस में। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस क्रिकेट एसोसिएशन के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने क्रिकेट एसोसिएशन से इस्तीफा दिया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है, साइबर हमलों से निपटने के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता हुआ है? तो हाल ही में भारत का इजराइल के साथ, किसके साथ? इजराइल के साथ साइबर हमलों से निपटने के लिए यह समझौता किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, भारत में मातृ मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े जारी कौन करता है? तो भारत में मृत्यु दर से संबंधित, मातृत्व मृत्यु दर से संबंधित जो आंकड़े हैं वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जारी करता है। अगर बात की जाए मातृत्व मृत्यु दर की, तो 2015-17 से इस मृत्यु दर में 9 अंकों की गिरावट आई है। पहले यह मृत्यु दर 122 हुआ करता था 1000 पर। कितना? 1000 पर 122, जबकि वर्तमान में यह 113 हो गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में आरओ प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। एनजीटी के अनुसार पानी में टोटल डिसॉल्व सॉलिड, जिसको हम लोग टीडीएस बोलते हैं, का स्तर कितने मिलीग्राम प्रति लीटर से कम नहीं होना चाहिए? तो एनजीटी के अनुसार आरओ के द्वारा जो पानी शुद्ध किया जाता है उसमें टीडीएस की जो मात्रा है वो 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। और यह पानी को शुद्ध करने की एक जटिल प्रक्रिया है। हालांकि इसके द्वारा शुद्ध किया गया पानी जो होता है उसमें मिनरल्स की कमी पाई गई है। कौन सी कमी पाई गई है? मिनरल्स की कमी। चलिए देखते हैं हमारा अगला सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे है वो 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला जो है वो दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहलाते हैं। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के गांधी। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ कुल 30 से 40 वर्ष तक आपका आंदोलन किया था और इसी के दौरान इन्हें 27 वर्ष तक कारागार में रहना पड़ा था। एक रॉबिन द्वीप करके है। कौन सा द्वीप? रॉबिन द्वीप। उस द्वीप पर एक कारागार स्थित है जहां पर इन्हें 27 वर्ष अपने गुजारने पड़े थे। अगर बात की जाए नेल्सन मंडेला की, तो नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था 1918 में।
जबकि इनकी मृत्यु 2013 में हो गई है। बात की जाए नेल्सन मंडेला के सम्मान की, तो इन्हें भारत रत्न के साथ साथ निशाने पाकिस्तान और इन्हें जो दक्षिण अफ्रीका है वहां पर मदीवा कह के बुलाया जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? मदीवा। मदीवा एक बुजुर्गों के सम्मान में कहे जाने वाला शब्द होता है। 2008 में नेल्सन मंडेला को गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया था। कब? 2008 में। चलिए देखते हैं हमारा अगला 8वां प्रश्न क्या है। हाल ही में किस सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम की एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने, किसने? उत्तराखंड सरकार ने कचरे से बिजली बनाने के लिए वेस्ट टू एनर्जी नाम की एक पहल शुरू की है। उत्तराखंड में क्या है, 10 से 13 आपके पहाड़ी जिले हैं। कितने? 10 से 13 पहाड़ी जिले, जिनसे प्रतिदिन 900 टन कचरा उत्पन्न होता है। कितना? 900 टन। अब इस कचरे से इन्होंने बिजली बनाने के लिए वेस्ट टू एनर्जी नाम का एक नई योजना शुरू की है। अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो सीएम है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत, जबकि राज्यपाल है यहाँ की बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला पहला राज्य बन जाएगा? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश जो है वह प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला राज्य बना। पूरी तरीके से 2022 तक ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। हिमाचल प्रदेश की 3266 पंचायतों में से 2945 पंचायतों में वर्तमान समय में प्राकृतिक तरीके से खेती की जा रही है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं वर्तमान में, एक है शिमला तथा दूसरी है आपकी धर्मशाला। और अगर बात की जाए यहाँ के सीएम की, तो सीएम है आपके जयराम ठाकुर तथा जो राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के शाब्दिक अर्थ की, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। क्या होता है? बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न क्या है। अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोवर के साथ निम्न में वे किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में 6 करोड़ फॉलोवर के साथ ट्विटर साइट पर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पहले स्थान पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हैं, जिनके वर्तमान में 12 करोड़ प्लस फॉलोवर हैं। कितने? 12 करोड़ से भी ज़्यादा। जबकि दूसरे स्थान पर वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनके वर्तमान में 8 करोड़ प्लस से भी ज़्यादा फॉलोवर हैं। और तीसरे स्थान पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जिनके 6 करोड़ से अधिक फॉलोवर हो गए हैं। 20 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। और इसका सही उत्तर देने वालों में है मुस्कान बानो, शिवम कुशवाहा, मनीष सेन, ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, अंजलि राय, गोलू कुशवाहा, दीक्षा कुशवाहा, विजय कुशवाहा, अनुभव सिंह राजपूत, वैभव श्रीवास्तव तथा मयंक मौर्य। सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आपको भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर बताना है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या माउंट कैलाश? आपको अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था आपका 21 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।